हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिज नेट में। आज मैं जैक हिस्ट्री मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करूंगा। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों सेट का सॉल्यूशन एक ही साथ करूंगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप एक ही वीडियो में तीनों सेट का सॉल्यूशन देख पाएंगे। अगर इस तरह का आप चाहते हैं कि आगे में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का भी सॉल्यूशन करूं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका तो पैसा लगता ही नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करें, 2 सेकेंड तो ही लगता है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम हिस्ट्री मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने मॉडल प्रश्न है क्लास 12 का, विषय हिस्ट्री इतिहास, सेट 1, ठीक है, पूर्णांक 40 मार्क्स। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए अब काम की बात करते हैं। तो जो सब सेट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर बी है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉकयार्ड आनी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका अवशेष लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर डी है। ठीक है। तो उसके बाद अगला है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा नगर की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा जो जगह है हड़प्पा में, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने थी। 8 आंसर। ठीक है। 9 का आंसर है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। क्या था? पन था। मुद्राज लेखक निम्न में से कौन से? मुद्राज के लेखक इनमें से विशाख दत्त। विशाख दत्त। डी आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें निम्नलिखित में से 11 का आसान क्वेश्चन, अज्ञात शत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है। वीडियो को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, मतलब हराया था सेल्यूकस को? ठीक है। तो सी इसका आंसर है सी, 173 बीसी में। 173 बीसी में। ठीक है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित किस में संकलित है? तो एक क्वेश्चन नंबर 14 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग है। ठीक है। त्रिपिटक में संकलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, भोपाल में किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने। ठीक है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध का बचपन का नाम, अब जितना भी इधर क्वेश्चन आ रहा है सारा इंपॉर्टेंट आ रहा है, सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। 17 का, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म ये वैशाली में हुआ था। इसका सही आंसर है ए, वैशाली में। 18वां क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म में 18 का बी है, स्थूलभद्र। तो 18 का आंसर सही है बी, स्थूलभद्र। ठीक है। स्तूप संबंधित है निम्न से, स्तूप संबंधित है निम्न में से सी, बौद्ध। सी, बौद्ध। 20वां क्वेश्चन, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो इसका आंसर है बी,
कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। ठीक है। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो इसका सबसे अर्थ है गुरु। इसका सही आंसर है ए। ठीक है। और भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति एवं, तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए, धार्मिक सद्भाव में, धार्मिक सद्भाव में। ठीक है। अगला है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? जो भक्ति आंदोलन था वो भारत के उत्तर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उत्तर से स्टार्ट हुआ था। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम है? कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। निजामुद्दीन औलिया के किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है ए चिश्ती। ए चिश्ती। इसका सही आंसर है ए। तालाबंदी किसका जन्म स्थान था? तालाबंदी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। नानक का जन्म स्थल था तालाबंदी। ठीक है। किस काल में प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर है बी, विजयनगर काल में। विजयनगर काल में 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सही आंसर है ए, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है बी, 1336 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर है डी, विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध 31 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है डी, विजयनगर। 32 का है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये थे अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन आंसर इसका बी है। ठीक है। उसके बाद है 33वां क्वेश्चन नंबर, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। सही आंसर ए, हरिहर एवं बुक्का। सही आंसर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, 34 में आपका अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है। और 35वां है प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। सही आंसर है सी। आईन एक अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो इसका डी, 5 भागों में विभक्त है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था जो है सो टोडरमल थे। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल थे। ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रथम लगाया था? तो तंबाकू पर सबसे प्रथम बैन लगाया था जहांगीर ने। ठीक है। क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो चाचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसको चाचर कहा जाता था। सही आंसर है बी। ठीक है। और मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो इसका सही आंसर है सी, ज़कात। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि आने वाले ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इलेक्टिव बी, इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स का वीडियो भी हम बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर सभी का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। क्यों ना इसके लिए मैं कितना भी मेहनत करना पड़े, हम आपके लिए सब हर तरह से गुजरने को तैयार है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर से मैंने क्लास 12 का जैक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट 2 कर रहा हूँ। तो फिर से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन है इसमें,
सिंधु सभ्यता के लोग का दर्पण किसका बना हुआ था? लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, तांबा का। बी, तांबा का। पहला का सही आंसर बी, तांबा। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन बैठे हुए दिखाया गया, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? इसका सही आंसर है जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने। हड़प्पा से तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, चलिए आप लोग 1 सेकेंड टाइम लीजिए, इसका जवाब दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम ही देते हैं। इसका सही आंसर था ए, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच दूरी कितनी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच दूरी 483 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। ठीक है, 483 किलोमीटर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, इसका सही आंसर हुआ ए, सेल खकड़ी। सेल खकड़ी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, इसका सही आंसर है नगर पालिका जैसे। सही आंसर सी, नगर पालिका जैसे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरह था? तो इसका सही आंसर है सी, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ हुआ पुरातत्विक खुदाई जब भी होता है तो वहाँ पे अभी तक लोहा का अवशेष नहीं मिला, और इसका सही आंसर है डी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका सही आंसर है बी। मेघदूत के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। इसका सही आंसर है बी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुप्तचर ही कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है बी। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना 305 ईस्वी पूर्व में हुई। इसका सही आंसर है बी। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पुस्तक को नाम जाता है इंडिका से। किस नाम से जाना जाता है? इंडिका। इसका सही आंसर है बी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसका 16 का सही आंसर है बी। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था, इसका 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व ईस्वी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ईसा मसीह के आने के बाद काल को ईस्वी कहा जाता है, उनके पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले शासक था शुंग शासक। शुंग शासक मतलब इसका सही आंसर है सी। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूर्यसेन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सूर्यसेन की राजधानी थी। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? इसका सही आंसर है गर्भगृह की ऊपरी आकृति को। ठीक है, सी, गर्भगृह की ऊपरी आकृति को। बौद्ध दर्शन में किस संस्कृति था? बौद्ध दर्शन में सुत्तपट्टिक का चिन्ह था। इसका सही आंसर है ए। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है ए, बी, नेपाल। ठीक है, नेपाल में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में थी। इसका सही आंसर है सी। और जैन धर्म के लोग पावापुरी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत, समज्ञान, समक्य दर्शन, सम्यक आचरण की किस धर्म की महिमा है? क्वेश्चन नंबर 14। अरे एग्जाम के व्यू से आप नोट कर लीजिए VVI। ठीक है, ये जैन धर्म की महिमा है। इसका सही आंसर है ए।
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 25 क्वेश्चन नंबर। इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व। अभी हमने कुछ देर पहले ही ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बताया था। इसका सही आंसर है सी। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य क्या क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। सही आंसर है ए। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऋषभदेव ए। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के, इसका सही आंसर है वर्धमान महावीर। ठीक है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है अबू फजल। अबू फजल बी। आईने दसला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है राजा टोडरमल ए। अकबर कालीन साम्राज्य के 12वें प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी को किस भाग में दी गई है? तो इसका सही आंसर है सी, मुल्क आबादी। अगला है अकबर 32 का। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया? 1575 ईस्वी में। सही आंसर बी। बाबर द्वारा रचित तुजक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? 33 का सही आंसर है सी, तुर्की में। ठीक है। बादशाहनामा के रचयिता कौन है? बादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी है। ठीक है। सही आंसर बी है। उसके बाद अकबर का जन्म 542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। इसका है सही आंसर है सी, अमरकोट में। ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री, एक कुछ देर पहले भी फर्स्ट मोटर सेट में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो अकबर का मंत्री था टोडरमल। ठीक है। देख लीजिए, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो थे संबंधित थे तुलु वंश से। ठीक है, तुलु वंश से। सही आंसर सी। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो विजयनगर का हरिहर। हरिहर एक क्वेश्चन पीछे भी आया था इसी से रिलेटेड। ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना सी 1347 ईस्वी में हुई। ठीक है। उसके बाद यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 40 जो इम्पोर्टेंट है हर व्यू से, एग्जाम के व्यू से और नॉलेज के व्यू से भी। इसका सही आंसर है 1986 ईस्वी में। सही आंसर है ए। ठीक है, VVI। ठीक है, एग्जाम के व्यू से। ठीक है। ठीक है। जो लोग अभी तक वीडियो को पूरा देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ही अगले दिन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। अब हम सेट 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, क्लास 12 मॉडल सेट का सॉल्यूशन, सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ओपन हो चुका है, देख लीजिए। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणन का व्यवहार करते थे? तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी, 16 का। ठीक है, 16 का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? तो तीसरा का सही आंसर है सी। ठीक है, तीसरा का सही आंसर है सी, VVI है। ठीक है, देख लीजिएगा। चौथा है सिंधु हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है। जो सेट 3 का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से और नॉलेज के व्यू से भी। ठीक है। अगला है
क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले? स्नानघर जहाँ पे नहा लोग स्नान करते थे या नहाते थे। ठीक है, अगर सबको पढ़ने में कठिन हो रहा है तो हम उसे सिंपल करके बता रहे। ठीक है, ये हुआ था क्वेश्चन नंबर कितना? 5। तो 5 का है सी, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल विशाल नगर कौन सा था? तो सबसे विशाल नगर सिंधु घाटी सभ्यता में था बी, मोहनजोदाड़ो। कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगला है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा। क्या थी? मांडा। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो गुड़ का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? गुड़ का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए और शेयर नहीं किए तुरंत शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जल्दी से जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर है सोरतुगई से। ठीक है, सोरतुगई से। सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। ठीक है, अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दक्षिण भारत। इसका सही आंसर है बी। 1883 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से एग्जाम में तो आएगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। ठीक है, अगला है, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग अधिक हुआ था? स्वार्थिक मतलब अधिक हुआ था। तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। इसका सही आंसर है डी। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? इसका सही आंसर है सी, किस 13वीं शिलालेख में। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित। इसका सही आंसर है डी। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर है 5। ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका अगला है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो आप ही लोग सोचिए। ठीक है, सोच लेंगे। उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, अगला, इंडिका के रचयिता कौन है? तो इंडिका के रचयिता जिसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में ही, पिछले सेट नंबर 2 में है, मैगस्थनीज ने। किसने किया था? तो मैगस्थनीज ने। ठीक है, देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का जो स्तंभ है वो किसने बनाया? अशोक मौर्य ने। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ए। अगला है, 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वीरद्रथ का वध किसने किया? तो इसका 20 का सही आंसर है डी, श्रीगुप्त ने। किसने किया? तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो लुम्बिनी एक नामक एक जगह पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ए। दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका, डी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किससे संकलित है? सुताप टीका। ये देखिए, एक क्वेश्चन फिर रिपीट कर गया। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया। क्वेश्चन नंबर
14 बोले ना सुता पिटक का, ठीक है। अगला है अकबर की मृत्यु कब हुई, फिर यह क्वेश्चन रिपीट कर गया। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से रिपीट किया 1605 ईस्वी में। कब हुई, 1605 ईस्वी में। सही आंसर डी। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए, तो महात्मा बुद्ध ने, आप लोग सोचिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश सारनाथ में दिए, ठीक है। कहाँ, सही, सारनाथ में। सही आंसर ए, ठीक है। अगला है अवध, क्वेश्चन नंबर 27, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, अकबर ने जो सिक्का जारी किया था उसे क्या कहा जाता था, उसे दिनार कहा जाता था। इसका सही ऑप्शन है ए। आईने एक बारी के किस भाग में मनसदारी का प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर है मंजिले आबादी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, तो इसे हम वीवीआई ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर है मंजिले एबदाई, और इसका सही ऑप्शन है ए। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के संघर्ष चलता रहा, विजयनगर जो है वो बहमनी राज्य से तक संघर्ष चलता रहा। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला है विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था, तो इसका सही आंसर है देवराय। इसका सही ऑप्शन है डी। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए और अभी तक शेयर नहीं किए दूसरे फ्रेंड्स के पास, वो तुरंत शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला है 32, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया, तो इसका सही आंसर है विजयनगर, क्योंकि विजयनगर विजय का शहर, ठीक है। अगला है विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया, तो विजयनगर की मातृ देवी कहा गया है पंपा देवी को, पंपा। सही ऑप्शन है ए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला है अकबर का शासनकाल क्या था, तो अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। इसका सही ऑप्शन है ए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36, तीर्थ यात्रा को किस मुगल शासक ने समाप्त किया, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का सही ऑप्शन है डी। इसका सही ऑप्शन है डी। मुगल दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, मुगल दरवाजा का निर्माण किस शासक ने किया, क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है बी, अकबर ने। किसने किया, अकबर ने। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था, 38 का सही आंसर है सी, जहां आरा ने, ठीक है। अगला है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है, विश्व का किसमें है मिलती है, लिच्छवी में। ए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा ही, ठीक है। वीवीआई है, साथ में आएगा तो आएगा। ये सही ऑप्शन है बी। अगला है बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाई गई, तो इसका सही आंसर है गांधार काल में। किस काल में, गांधार काल। और सही ऑप्शन है सी। जो लोग वीडियो को नहीं किए लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के सॉल्यूशन लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।